हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। Cu कॉपर, Ag सिल्वर तथा Au गोल्ड की एक मिश्र धातु में Cu कॉपर Ccp जालक क्यूबिक क्लोज पैक्ड जालक बनाता है यदि Ag सिल्वर परमाणु कोर के किनारों पर हो तथा Au गोल्ड काय के केंद्र पर हो तो मिश्र धातु का सूत्र है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए Cu4Ag2Au, बी Cu4Ag4Au, सी Cu4Ag3Au, डी CuAgAu। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा सीसीपी जालक होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड, उसे हम एफसीसी जालक भी कहते हैं। फेस सेंट्रेड क्यूबिक जालक भी कहते हैं, जिसे फलक केंद्री घनी भी कहते हैं। सीसीपी या एफसीसी जालक में परमाणुओं की जो संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या वो 4 होती है। तो यहाँ पर हम इकाई सेल के घन का चित्र बनाकर देख लेते हैं कि परमाणु की संख्या किस तरह से व्यवस्थित होती है। तो ये हमारे सीसीपी या एफसीसी जालक में जो जालक होता है उसमें 6 फलक होती है और 6 फलक में 1/2 की भागीदारी होती है। तो फलक पर कुल उपस्थित परमाणुओं की संख्या 3 होती है। और यहाँ पर जो इस तरह से ऐसी 6 फलकें होती है, एक सामने एक पीछे। और यहाँ पर इस केंद्र में, इस जालक में 8 केंद्र होते हैं। 8 केंद्र होते हैं। तो इनमें 8 कोने होते हैं। जालक में 8 कोने होते हैं और 8 कोनों में भागीदारी 1/8 की होती है। तो कोनों पर कुल परमाणुओं की जो उपस्थिति होती है वो 1 होती है। तो 3 + 1 4। तो सीसीपी या एफसीसी जालक में परमाणु की संख्या 4 होती है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉपर सीसीपी जालक बनाता है। कॉपर जो होता है Cu, वह सीसीपी जालक का निर्माण करता है। तो हमने देखा कि सीसीपी में परमाणु की संख्या 4 होती है। तो हमारे जो कॉपर परमाणु की संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। अब हमें दिया हुआ है कि Ag परमाणु कोर के किनारों पर उपस्थित है। तो हमारे जालक में जो कोर होते हैं वो 12 होते हैं। तो 12 जो कोर होंगे उनके 12 किनारे होंगे। तो 12 कोरों पर हमारे जालक में जो कोर के किनारों पर जो होंगे वो कितने होंगे? 12 होते हैं, जिनकी भागीदारी 1/4 की होती है। तो इन पर जो परमाणुओं की संख्या होगी कोर के किनारों पर वो कितनी होगी? परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और हमें यहाँ पर कोर के किनारों पर हमारा जो Ag सिल्वर परमाणु उपस्थित है। तो सिल्वर परमाणु की संख्या कितनी होगी? कोर के किनारों पर परमाणु की संख्या 3 है। तो हमारे जो सिल्वर परमाणु Ag उसकी संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। अब हमें दिया हुआ है कि जो Au है गोल्ड काय के केंद्र पर, जो बॉडी होती है हमारी उसकी केंद्र पर। तो हमारे जालक का जो एक केंद्र होता है जो जालक के बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर हमारा जो काय का केंद्र होता है जालक में, काय के केंद्र वो कितना होता है? 1 होता है।
तो यहाँ पर हमारा जो Au है गोल्ड, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? गोल्ड परमाणु की संख्या भी कितनी होगी? एक होगी। तो इससे हम अपने सूत्र को सूत्र का पता लगा सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो कॉपर परमाणु की संख्या में कितनी प्राप्त हुई? 4। तो हमारा कॉपर यहाँ पर 4 है Cu। और हमारे जो Ag है सिल्वर, उनके परमाणु की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Ag3। और हमारा जो Au परमाणु, उसकी संख्या कितनी है? 1। तो यहाँ पर हम Au लिख सकते हैं। यह हमारी मिश्र धातु का सूत्र होगा, कॉपर Cu4Ag3Au। चलिए अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है सी Cu4Ag3Au। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।